हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंदना यादव फ्रॉम गोरखपुर। तो कैसे हैं आप सब। आज है मेरे घर पे रुद्राभिषेक और मुझे उसके लिए फटाफट रेडी होना है और मुझे प्रसाद भी बनाना है। संडे की सुबह रोज की तरह घर के कामों से ही हुई, लेकिन आज मन में अलग ही खुशी और शांति थी। मैंने उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई की ताकि पूजा का स्थान और घर दोनों अच्छे से तैयार कर सकूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि आज एकादशी के शुभ अवसर पर मैंने अपने घर में कराया था भगवान शिव का रुद्र अभिषेक, जिसे हम पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर किया था। अभी मुझे साड़ी भी पहनना है और ये रेडी होना है, तब तो मैं प्रसाद बना लेती हूँ। तो मैंने तब तक ये ग्रीन कलर का प्यारा सा एक आउटफिट पहना है जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और इसमें मिरर का वर्क हो रहा है और कैमरे में अभी इतना इसे दिख नहीं पा रहा है, लेकिन ये बैक कैमरा बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे बनाना है प्रसाद में आज पंजीरी, जो मैं आटे की ही बनाऊंगी, और मुझे खीर बनानी है और आलू की सब्जी बनाऊंगी। आलू गोभी के बिना लहसुन प्याज के बनानी है मुझे, और पूड़ी बनाना है। तो चलिए फटाफट पहले मैं ये सब बना लेती हूँ, फिर करते हैं पूजा की तैयारी। आप लोगों से बातें करते करते मेरा ध्यान पीछे बार बार इसलिए जा रहा था क्योंकि मैंने दूध रखा है गैस पे, वो भी बॉईल होने वाला था। तो अब ये इसमें चावल धो के डाल देते हैं और हमारी खीर धीरे धीरे बनती रहेगी। और सुबह इतनी जल्दी उठने के बाद भी समय इतना तेज़ भाग रहा था, और हस्बैंड भी आज किसी काम से थोड़ी देर के लिए चले गए हैं बाहर। वो होते हैं तो पूजा की तैयारी वो देख लेते हैं, और मेरे को एक तरफ पूजा की तैयारी भी देखनी पड़ रही थी और इधर खाने का भी देखना था। पता नहीं क्यों यार इतनी गर्मी लग रही है, तो गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा पूरा फेस पसीने से इस समय भर गया है। जब ये वाला प्रसाद बनता है ना, तो इसकी जो खुशबू होती है ना, धीमे धीमे वो पूरे घर में फैल जाती है। और मेरा बेटा तुरंत कहता है कि मम्मी मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे दे दो थोड़ा सा, मुझे दे दो। पता है बहुत से लोग ना उसका सूजी का भी बनाते हैं ये वाला प्रसाद, ये पंजीरी, पर मुझे ये आटे वाली पसंद है क्योंकि ये तो बहुत बारीक होती है, और सूजी वाली मुझे बहुत दरदरी से लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और अब सावन का महीना भी जाने वाला है, तो सावन का महीना आते ही फेस्टिवल आ जाते हैं। इसके बाद बैक टू बैक एक न एक फेस्टिवल लगे रहते हैं, और मेरे ससुराल में तो इस महीने में बहुत सारी पूजाएं चढ़ती हैं। मैंने अपने मायके में इतनी पूजा कभी नहीं देखी जितना मैं यहाँ पर आके देखती हूँ या करती हूँ। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे सब समझ में भी आ गया है कैसे किस पूजा को क्या करना है। हाँ, रुद्राभिषेक वगैरह तो देखा था, होता भी था। और अब मेरा प्रसाद रेडी हो गया है, तो मैं इसमें चीनी वीनी सब मिक्स करके ले जाके पूजा वाले घर, मेरे जो जो प्रसाद रेडी होते जा रहे हैं मैं सब ले जाके एक एक करके सब रख दे रही हूँ, ताकि मुझे लास्ट टाइम में कुछ ऐसा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो बैठ जाएंगे पूजा में। तो ये मेरा मेरी मम्मी प्रसाद सासू माँ तैयार को हो समझ गया में है, नहीं आएगा कहाँ और क्या मैं चीज़ इसमें रखी पता है। है अभी थोड़ा सा खड़ा पंचमेवा होता है ना, वो मिक्स कर देंगे हम लोग इसमें। तो वो सब मंदिर में ही रखा हुआ है, तो अभी वहाँ भोग लगने जाएगा तो वहीं पे सभी मिक्स कर दिया जाएगा। हाँ, गर्मी लग रहा है कि बाल खोल के काम करना ही नहीं बन रहा है, तो मैंने हम जो भी भोग बनाते हैं वो हमको हवन में लेना होता है। तो हवन में मैं तो हमेशा कोई भी फेस्टिवल हो, पूजा से रिलेट हो या कैसे भी हो, अगर तो मैं लहसुन प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इसको भी बिना लहसुन प्याज के ही बना रही हूँ। तो मैंने हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का देके गोभी आलू की ये सब्ज़ी बनाई थी, और बहुत अच्छी हुई थी ये सब्ज़ी। और अब मैं पूड़ियाँ उड़ियाँ सब छान वान के रेडी करके रख दूँगी, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, 2 बजने वाला है, पंडित जी भी आके बैठ गए हैं, और मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने। और हस्बैंड भी पहुँचने वाले हैं, पंडित जी का भी कॉल आया था। मैं तुरंत आ गई फिर पूजा घर में, और बाकी जो जो तैयारियाँ नहीं थी वो मैंने सारी तैयारियाँ कर ली। और इन सभी पूजाओं में मैं एक अखंड दीपक ज़रूर बारती हूँ।
पंडित जी यहाँ शिव परिवार जी पूरा बना रहे थे और मेरा बेटा इसको देख के बहुत खुश हो रहा था। वो कह रहा था बार बार पंडित जी से, आप क्या बना रहे हो? वो कह रहे थे ये शिव परिवार जी है। तो कह रहा था इनको ऐसे नहीं ऐसे बनाइए। तो वो कह रहे थे ठीक है, अगली बार अगर होगा तो तुम ही बनाना। और पहले वो चीज़ें इतनी समझ नहीं रहा था, लेकिन अब चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। और उसके बाद शुरू हो गई थी हमारी पूजा। हस्बैंड भी आ गए थे। और जैसे जैसे पूजा होती गई, मंत्रों का जाप होता गया, वैसे वैसे पूरा घर भक्तिमय हो गया था। और इतना अच्छा लग रहा था, मन को इतनी शांति मिल रही थी जिसे शब्दों में तो मैं बता ही नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा था। ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रमं नमः तत्त्वनिष्ठवे नमः राहुकालमुद्रे नमः याते। मैंने भगवान शिव से अपने पूरे परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की। मैं यही चाहती हूँ कि महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसके बाद आरती हवन हुआ और हमने पंडित जी से प्रसाद लिया और वही प्रसाद हमने सबसे पहले खाया। और पंडित जी ने कहा सबसे पहले अपने बड़ों के पैर छुओ, तो उन्हीं के पैर छू कर ही हमने उन्हीं का आशीर्वाद सबसे पहले लिया। और बस भगवान हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए।